नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है, आज का मेरा जो क्लास होने वाला है, क्लास 12 के मैथ को समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिक्स चैप्टर है, आव्यूह चैप्टर है, हम लोग उसको समझेंगे और उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आप लोग को कि ये वीडियो आपको बेहद बहुत अच्छा लगेगा। तो हम शुरुआत करेंगे और आप लोग जानते भी हैं चैप्टर नंबर 3 है, मैट्रिक्स है। तो हम लोग पहले समझेंगे मैट्रिक्स का जो होता है, कब इसका कैसे क्या होता है। तो मैट्रिक्स से जो उपयोग होता है, जैसे आप बड़ी बड़ी जब संख्या रहती है उसको कम समय में सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो आव्यूह जो मैट्रिक्स होता है, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई राधा नाम की व्यक्ति है, उसके पास क्या है 10 पुस्तक है। क्या है? 10 पुस्तक है और पेन है। 2 आइटम है, पुस्तक है और पेन है। 10 पुस्तक है, 8 पेन है। फिर और कोई नाम का व्यक्ति है, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, तो उसके पास 12 पुस्तक है, 3 पेन है। इन सब डाटा को मतलब कम स्थान में सही से हम लोग मतलब कि लिखने के लिए इसको यूज करते हैं कि टाइम का बचत हो जाए, समय का बचत हो जाएगा, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी सभी डाटा को कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग जान जाइए, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं। किस में ब्रैकेट करते हैं? बिग ब्रैकेट में करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोई नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 4, 7, 3, 2 ऐसे हम लिख दे रहे हैं, 3, 4 ऐसे आपको मैट्रिक्स के रूप में मिलेगा। 3, 4, 5, 7, 3, 2, 3, 4 ऐसे मिलेगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये होता है, इसमें एक रो होता है, पंक्ति होता है, स्तंभ होता है। पंक्ति होता है, ए वाला जो होता है पंक्ति हो गया, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। ए वाला जो हो गया स्तंभ हो गया। इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आव्यूह जान गए, आव्यूह को हमेशा बिग ब्रैकेट में रखा जाता है और इसमें पंक्ति होता है और स्तंभ होता है। जैसे 3, 4, 5 ये कहाँ पर है? ये 3, 4, 5 पहली पंक्ति में है। 3, 4, 5 कहाँ है? पहली पंक्ति में। कोई पूछेगा 7, 3, 2 कहाँ है? दूसरे पंक्ति में। कोई पूछेगा 3, 4, 3 कहाँ है? बताओगे तीसरे पंक्ति में। यदि आपसे कोई पूछा 5, 2, 3 कहाँ पर है, तो बताएंगे तीसरे स्तंभ में। 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। कोई पूछेगा 4, 3, 4 कहाँ है? 4, 3, 4 कहाँ है? बताओगे दूसरे स्तंभ में। कोई पूछेगा 3, 7, 3 कहाँ है? तो बताओगे पहले स्तंभ में है। इतना आप लोग समझ गए। अच्छा, इसमें पूछता है आव्यूह की कोटि बताइए। आव्यूह की कोटि बताइए। जो आव्यूह की कोटि होता है उसको m × n से ऐसे डिनोट कर देते हैं, m × n से। लेकिन यहाँ पर यदि कोटि पूछा जाएगा, इसमें कोटि पूछा जाएगा, m का मतलब होता है पहले पंक्ति की संख्या बताएंगे। किसका बताएंगे? पंक्ति की संख्या, जो कि इसमें 3 पंक्ति है, यानी 3 × 3 बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? 3 × 3 बता सकते हैं। इसमें आव्यूह की कोटि यदि पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे 3 × 3 बताएंगे। अच्छा, मान लीजिए अब इसका यदि कोटि पूछा जाएगा, इस आव्यूह का कोटि पूछा जाएगा, तो आप 2 × 3 बताएंगे। क्या बताएंगे? 2 × 3 बताएंगे, क्योंकि पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आप लोग को कोटि जान गए हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और जान जाइए तो आप लोग, जैसे यहाँ पर ए हटा दिए, ठीक, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, 4, 3, 2 लिख दिए, ठीक, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। इसका जो कोटि है 3 × 3 का है। अच्छा, इसमें स्थान पूछता है। देखिए यदि 3 का स्थान क्या है, तो 3 का स्थान हम लोग लिख सकते हैं A11 लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं? A11 लिख सकते हैं। A11 का मतलब ये है कि पहला पंक्ति में है, पहला स्तंभ में है। फिर यहाँ पर जैसे हम जाएंगे तो पंक्ति तो देखिए हमारा पहला चल रहा है, लेकिन स्तंभ क्या हो गया? दूसरा हो गया। तो इसका एड्रेस होता है A12 होता है। यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर जो होगा इसका एड्रेस A13 होगा। अब आपके मन में आएगा A13 कैसे इसका एड्रेस हो गया? क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 11 हो गया। अच्छा, मतलब पहला पंक्ति है ना भाई, पहला पंक्ति है। 5 कैसे हो गया? पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ है। देखो 1 लिखा है यानी पहला पंक्ति, 3 लिखा है तीसरा स्तंभ हो गया। उसी प्रकार जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो पंक्ति की संख्या हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला पंक्ति यही था, दूसरा पंक्ति ये है, तो दूसरा पंक्ति हमारा हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो होगा 22 होगा। क्या होगा? 22 होगा। 22 कैसे होगा? क्योंकि पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। यहाँ पर 23 हो जाएगा। क्या होगा?
23 होगा, क्योंकि दूसरा पंक्ति है तीसरा स्तंभ है। वैसे में यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 31 हो जाएगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर यहाँ पर 32 हो जाएगा, यानी तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर यहाँ पर हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। जैसे यहाँ इसमें से आपसे कोई पूछेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ 4 3 7 -3 2 7 2 3 1, इसमें आपको वैल्यू बताना है, A13 का वैल्यू बताना है, उसके बाद A31 का बताना है, उसके बाद आपको बताना है A21 का वैल्यू बताना है, A13 का वैल्यू बताना है। चलिए आप लोग बताइए, तो यहाँ पर आप लोग बताइए चारों का आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है A21 का वैल्यू बताओ, A21 का वैल्यू बताना है, इसी प्रकार से A13 का वैल्यू बताना है। क्या यहाँ 13 थोड़ा सा नीचे कर दे, 13 का यहाँ सब में हो गया है क्या, 31। चलिए बताइए, तो इसका वैल्यू आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, पहले जल्दी से बताइए। देखिए अब आप लोग यहाँ देखिए, A33 का वैल्यू पूछा है। A33 का मतलब होता है तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति ये है, दूसरा पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ पहुंच गया 2 3 1, लेकिन इसमें 33 बोला नहीं, तीसरा स्तंभ भी होना चाहिए, तो यानी यहाँ पर 1 भरेंगे। क्या भरेंगे? 1 भरेंगे। अब यहाँ क्या कहा, 31 का है, तो 31 का है, यानी तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति ये है, दूसरा पंक्ति ये है, तीसरा पंक्ति ये है, तीसरे पंक्ति पहुँचे पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तीसरा स्तंभ ये है, लेकिन कहा तो है पहला स्तंभ में। इस प्रकार से यहाँ हम लोग 2 भरेंगे। अब यहाँ पर A13 है, 13 है, मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में। ये पहला पंक्ति के बारे में बताता है, फिर दूसरा मतलब स्तंभ के बारे में बताता है। तो पहला पंक्ति ये है, स्तंभ कौन सा? तीसरा है, यानी पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तीसरा स्तंभ ये है, यानी यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 भर दिया जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग जान ही गए होंगे। हाँ, जैसे मैं आपको हाँ एग्जाम्पल नंबर 1 बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 करा है, 3 फैक्ट्री हैं, 1 2 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरुषों की संख्या दिया गया है, महिलाओं की संख्या दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 3 × 2 निरूपित तीसरी पंक्ति। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मी भाई हैं, पुरुष कर्मी हैं, पुरुषों की कर्मी हैं, मतलब और एक में महिला कर्मी है। ठीक, मतलब पुरुष भी है, महिला भी। फैक्ट्री नंबर 1 हो गया, फैक्ट्री नंबर 2 हो गया, फैक्ट्री नंबर 3 हो गया। तो सीधा लिखिए सही रहेगा। फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2, फैक्ट्री नंबर 3 हो गया। अब यहाँ आप देखिए पुरुषों की संख्या दिया है 30 दिया है, महिलाओं की संख्या 25 दिया है। उसके बाद कह रहा है 25 और 31, यानी फैक्ट्री 2 में पुरुष 25 हैं, महिला 31 हैं। फैक्ट्री 3 में जो है 27 पुरुष हैं और 26 महिला हैं। इस प्रकार से हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट कर। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तो ये है और दूसरा स्तंभ है, तो बताओगे तीसरा जो पंक्ति है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ जो है फैक्ट्री नंबर 3 में, फैक्ट्री नंबर 3 में महिला की संख्या बता रहा है। आप बताइए तो महिला की संख्या बता रहा है, यही तो बता रहा है। फैक्ट्री नंबर 3 में क्या हो रहा है, महिला की संख्या बता रहा है, उसमें कितनी महिला कर्मचारी हैं बता रहा है। फैक्ट्री नंबर 3 में यही है, 26 महिला हैं। इस प्रकार से एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी समझेंगे और आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन करा है किसी आव्यूह में कोई आव्यूह है जिसमें कह रहा है 8 अवयव हैं, 8 अवयव हैं, मतलब अवयव बता रहा है अवयव क्या होता है। 8 अवयव हैं, तो उनकी संभव कोटियां क्या होगी, तो
उनकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, संभव कोटि हमें बताना है कि उसकी संभव कोटि क्या होंगी। अवयव क्या होता है, जैसे इसमें देखिए, इसमें अवयव की संख्या मतलब उसमें कितनी संख्या है बताओ, 1 2 3 4 5 6, मतलब उसी प्रकार से 6 है। तो इसमें क्या कर रहा है, 8 अवयव हैं, तो 8 अवयव कोटि बताए थे ना। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर अवयव है 3 4 2 3 4 3 अवयव है, तो इसमें यदि कोटि बताना होगा तो पहले हम क्या बताएंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, 2 गुणे 3, तो करा यदि 8 अवयव हो, चाहे जैसे लिखे होंगे, लेकिन संभव क्या क्या कोटियाँ हो सकती है। तो एक तो हम बताएंगे उसका कोटि 1 गुणे 8 हो सकता है, शायद 8 अवयव ऐसे सीधे एक लाइन में लिखी हो, ये हो गया। फिर कह सकते हैं 2 गुणे 4 भी हो सकता है, 2 गुणे 4 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, उसके बाद और बात किया जाएगा तो फिर से वहीं 4 गुणे 2 तो बता दिए हैं, 2 गुणे 4 बता दो, 2 गुणे 4 बता दो, फिर से वहीं 8 गुणे 1 बता दो, इसी प्रकार से बता सकते हैं, यानी 4 ही होगा क्या, ये मल्टीप्लाई है नहीं, कितने होगा, 4 हो सकता है। संभव कोटियाँ कितना होगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये है, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, 1 2 नंबर में। करा एक ऐसा कोई आव्यूह है, एक ऐसी आव्यूह 3 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए। मतलब कह रहा है कोई आव्यूह हमें बनाना है और उसमें 3 गुणे 2 हो। 3 गुणे 2 का मतलब क्या होता है, 3 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, 3 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो। तो इसके अवयव का एक दिया है, समीकरण दिया ए आई जे दिया है, ए आई जे बराबर दिया है 1/2, यहाँ पर मॉड दिया है, i माइनस 3j दिया है, 3j दिया है, फिर यहाँ पर मॉड बंद कर दिया है। तो इसी से कह रहा है कि आप कोई 3 गुणे 2 का आव्यूह बताइए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए 3 गुणे 2 का आव्यूह हमें बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 11 12, ठीक, 21 22 31 32। 3 गुणे 2 का मतलब समझ रहे हैं कि 3 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो। देखिए 3 पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, इस प्रकार से। तो हमें इसका एड्रेस निकालना, आई यहाँ पर देखिए A11 लिखा है, A11 का मतलब है कि आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है। इसका यदि A12 का वैल्यू निकालेंगे तो आई का वैल्यू 1 होगा, जे का वैल्यू 2 होगा। इसका निकालेंगे तो आई का वैल्यू 2 होगा और जे का वैल्यू 1 होगा। इसका निकालेंगे तो आई का वैल्यू 2 होगा, जे का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि इसी का तो निकाल रहे हैं वैल्यू, तो यहीं तो रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिख सकते हैं A11 लिख सकते हैं, A11 लिख दिए। यहाँ पर जैसे ही A11 लिखें तो यहाँ पर हमारा होगा 1/2 होगा, यहाँ पर मॉड का सिंबल बना दिए, फिर यहाँ 1 लिखेंगे -3 × i, फिर मॉड में लिखेंगे, i ने 1 है, क्यों 1 लिखे, क्योंकि j का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर 1/2 होगा। देखिए इसका गुणा करेंगे -3, यहाँ पर घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पर देखिए मॉड में से जब भी निकलेगा ये क्या होगा, प्लस होगा, यानी यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, यानी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से A11 का वैल्यू निकल जाएगा। अब A12 का वैल्यू देखिए तो 1/2 मॉड में यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 3 गुणे 2 लिखा जाएगा, क्योंकि 12 का वैल्यू निकाल रहे हैं। आई के वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 है, तो यहाँ देखिए आई के वैल्यू 1 रखे हैं, जे का वैल्यू 2 रखे हैं, तो यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, इसका गुणा कराएंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर से 1 में से 6 घटाएंगे तो -5, और मॉड में है इसलिए यहाँ पर प्लस में 5 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आएगा 5/2 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग A13 का वैल्यू क्या, A21 का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, A21 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है 1/2 है, 1/2 हो गया, यहाँ पर i हो गया, यहाँ पर 3j दिया था ना, तो हम वैल्यू ही रख दें। तो i का वैल्यू है 2 माइनस, यहाँ से आप लोग देखते रहिए 3j है, 3 का वैल्यू 3 हो गया और j का वैल्यू 1 रख दिए। फिर यहाँ क्या होगा, 1/2 होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर गुणा होगा 3 होगा, 3 में से 2 घटाओगे -1 हो जाएगा, यहाँ पर मॉड में है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 1/2 हो जाएगा।
उसी प्रकार से 22 का निकालेंगे। जब 22 का निकालेंगे 1/2 होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 गुणे 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि जे का भी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ 3 दूना 6 हो गया। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। मॉड में -4 है इसलिए प्लस में हो जाएगा, और वहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर A22 का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से A31 का वैल्यू देखिए, किसका A31 का वैल्यू देखिए, 31 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 लिखेंगे, -2 × 1 लिखेंगे। देखिए थोड़ा यहाँ 3 कैसे हुआ, क्योंकि पंक्ति की संख्या i का वैल्यू 3 है, j का वैल्यू 1 है, इसलिए हम देखिए 1 रखे हैं। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ गुणा कराएंगे 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, यानी यहाँ फाइनल 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से 32 का निकालेंगे तो यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ पर रखे जाएगा 3 रखा जाएगा, और यहाँ पर रखा जाएगा 2 गुणे 2 रखा जाएगा। क्यों, यहाँ देख ही रहे हैं 3j है और j का वैल्यू क्या है, इसमें 3 रखना चाहिए था। क्या रखना चाहिए था, 3 रखना चाहिए था। 3 क्यों, क्योंकि यहाँ यार देखो 3 है ना, इसलिए यहाँ पर 3 रखेंगे, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी तो गलत हो रहा है, क्वेश्चन में अपडेट हो गया। यहाँ पर भी 3 रखेंगे। A3 कहाँ से आ रहा है, 3 तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में है ना, 3j है, तो j का वैल्यू 2 हुआ, यहाँ 3 गुणे 2 लिखेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा। और जब -3 होगा, -3/2 हो जाएगा, 3/2 होगा, क्योंकि मॉड में है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ कहा था आप ऑब्व्यू लिखिए, तो जो ऑब्व्यू होगा यहाँ पर ऐसे बनेगा। ऑब्व्यू क्या बनेगा, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, बड़ा कोष्ठक का, यहाँ लिखेंगे 11 का वैल्यू क्या है, 1 है, 12 का वैल्यू 5/2 है, उसके बाद 21 का वैल्यू 1/2 है, इसका वैल्यू 22 का वैल्यू 2 है, फिर उसके बाद 31 का वैल्यू 0 है, और 32 का वैल्यू 3/2 है। इस प्रकार से आप व्यू बना लेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से आप लोग को बहुत जल्द अगला वीडियो दे दिया जाएगा, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को।